नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। फुटबॉल का विश्व कप खत्म हो गया। इस विश्व कप का आयोजक कतर था। अर्जेंटीना की टीम ने बाजी मारी, लेकिन भले ही कतर जीतने में कामयाब न हुआ हो, पर आप ये कह सकते, हमें कहना चाहिए कि इस खेल में कतर ने भी एक बड़ी बाजी मारी है। कतर के हाथ भी एक बड़ी बाजी लगी है। कतर ने इस बड़े आयोजन के मार्फत इस्लाम की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का कई गुना काम कर दिया। ऐसा नहीं कि इसका एहसास सिर्फ हमें आपको है। कतर के अधिकारी फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के इसी की तैयारी में थे, खुद इस बात को कहते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। कतर के अधिकारियों ने कहा कि उनका लक्ष्य गैर मुस्लिम फैंस को इस्लाम के बारे में शिक्षा देना और इस्लाम को लेकर के जो गलत धारणाएं फैलाई गई हैं उन्हें दूर करना है। कतर फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला इस्लामिक देश है। उसने इस्लाम के बारे में दुनिया भर के लाखों फैंस के मन को बदलने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। कई फैंस को इस्लाम कबूल करने का न्योता भी इस दौरान दिया गया। DW की एक रिपोर्ट के अनुसार गैस भंडारों के कारण बेहद अमीर देश कतर में एक से बढ़कर एक मस्जिदें हैं। ये मस्जिदें फुटबॉल खेलने और फुटबॉल देखने आए लोगों के मन में उत्सुकता पैदा करती हैं। अनेक फैंस का कहना है कि वो पहली बार इस्लाम को इतने करीब से देख रहे हैं। प्रसिद्ध नीली मस्जिद के प्रबंधन का काम करने वाले कतर गेस्ट सेंटर ने टूर्नामेंट के दौरान दुनिया भर के दर्जनों इस्लामी प्रचारकों को आमंत्रित किया। मस्जिद के बाहर अरबी, कॉफी और खजूर के साथ इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में अलग अलग भाषाओं में पर्चे रखे गए। एक सीरियाई वॉलंटियर जियाद फतेह कहते हैं, विश्व कप लाखों लोगों को इस्लाम से रूबरू कराने और उस धर्म के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने का एक अवसर रहा जिसे पश्चिमी लोग चरमपंथ से जोड़ते हैं। हम लोगों से नैतिकता, पारिवारिक संबंधों, पड़ोसियों और गैर मुस्लिमों के साथ सम्मान के महत्व के बारे में बात करते हैं। मस्जिद के पास कुछ ऐसे वॉलंटियर भी थे जो केवल महिला मेहमानों के लिए काम करते थे। एक फलस्तीनी महिला वॉलंटियर सामिया के मुताबिक ज़्यादातर सवाल हिजाब, बहुविवाह और इस्लाम में महिलाओं का उत्पीड़न जैसे विषयों से संबंधित होते थे। इस जगह के आसपास मेहमान इस्लाम के बारे में 5 मिनट का वर्चुअल रियलिटी टूर देख सकते थे। यह अभियान पूरे कतर में जारी रहा। दोहा के पर्ल डिस्ट्रिक्ट में महंगे कैफे और रेस्तरां में दीवारों को इस्लाम के पैगंबर के उद्धरणों से चित्रित किया गया था जो नैतिकता पर जोर दे रहे थे। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल्स में इस्लाम का प्रचार करने वाले विज्ञापन लगाए गए थे। शेख अब्दुल्ला बिन जायद इस्लामिक कल्चर सेंटर पर्यटन के लिए दिन में 12 घंटे खुला रहता था। कतर में कुछ मुस्लिम मौलाओं ने गैर मुस्लिम फुटबॉल फैंस को इस्लाम कबूल करने के लिए न्योता भी दिया। कतर यूनिवर्सिटी में शरिया कानून के प्रोफेसर और वॉइस ऑफ इस्लाम रेडियो स्टेशन के प्रमुख सुल्तान बिन इब्राहिम अल हाशमी ने कहा कि विश्व कप का इस्तेमाल नए धर्मांतरित लोगों की तलाश के साथ साथ इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए किया गया। हाशमी ने समाचार एजेंसी AFP को बताया, विदेशी फैंस के साथ मेरी मुलाकात में मैं उन्हें इस्लाम कबूल करने की पेशकश करता हूं। अगर मुझे मौका मिला तो उनके सामने आसानी और शालीनता से इस्लाम पेश करूंगा। अगर उन्हें इस्लाम कबूल करने की पेशगी का मौका नहीं मिला तो मैं उन्हें ये बता दूंगा कि आप इंसानियत के नाते मेरे भाई हैं और मेरे मेहमान हैं। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इस दौरान इस्लाम कबूल कर लिया है। कतर के धार्मिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि देश का लक्ष्य इस्लाम में धर्मांतरित लोगों की संख्या नहीं, बल्कि उन लोगों की संख्या है जो इसके बारे में अपना विचार बदलते हैं। इस लिहाज से देखें तो 10 साल पहले जब कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई थी तो विरोध हुआ था। तब ये लग ही नहीं रहा था कि कतर इसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है, इतना छोटा देश इतने बड़े आयोजन कैसे कर सकता है। लेकिन जब फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो गया है और जब इस्लाम को लेकर के कतर ने समूचे मैच के दौरान आए हुए लोगों से इस्लाम की शिक्षा, इस्लाम की दीक्षा और इस्लाम कबूल करने के लिए कहा और जिस तरह इस्लाम का प्रचार किया, उससे यह तो कहा जा सकता है कि अर्जेंटीना ही नहीं, कतर भी जीता। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।